जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, इतना बड़ा कि उसकी जड़ों ने जमीन को कसकर जकड़ लिया था और शाखाएं ऐसे फैली हुई थीं जैसे किसी दादी माँ ने अपने बच्चों को बाहों में समेट लिया हो। बरगद की छाया में न जाने कितने जानवर रहते थे, पक्षी, गिलहरियां, बंदर, यहाँ तक कि छोटे खरगोश भी उसकी जड़ों के बीच खेला करते थे। लेकिन इस बरगद के बारे में एक रहस्य था। कहते थे कि इसमें जंगल की आत्मा रहती है। रात के समय जब सब सो जाते तो बरगद की शाखाओं से फुसफुसाहट जैसी आवाजें आती, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। इस जंगल में एक नन्हा बंदर रहता था। नाम था गोलू। उसका स्वभाव बहुत ही जिज्ञासु था। छोटी छोटी बातों पर सवाल पूछना, हर चीज की तह तक जाना उसे बहुत पसंद था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी चिंकी, एक फुर्तीली गिलहरी। एक दिन दोनों खेलते खेलते बरगद की छाया में आ गए। गोलू ने ऊपर देखा, पत्ते हवा में हिल रहे थे और सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोल रहा हो। गोलू बोला, चिंकी, क्या तुम्हें नहीं लगता ये पेड़ हमसे कुछ कहना चाहता है? चिंकी ने डरते डरते कहा, हो सकता है, पर सब कहते हैं इसमें कोई रहस्य छुपा है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। गोलू हंस पड़ा, रहस्य? तो फिर हमें तो जरूर जाना चाहिए। चलो, आज हम इसका राज जानेंगे। रात ढली। चाँद की हल्की रोशनी पेड़ की शाखाओं से छनकर जमीन पर गिर रही थी। गोलू और चिंकी चुपचाप बरगद के पास पहुंचे। जैसे ही वे जड़ों के पास बैठे, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। पत्ते हिले और एक धीमी सी आवाज गूंजी, जो भी मेरे पास आता है उसे हिम्मत दिखानी होती है। चिंकी कांप गई। गोलू, ये तो सचमुच बोल रहा है। गोलू ने हिम्मत करके कहा, बरगद बाबा, हम आपके दोस्त हैं, हमें आपका रहस्य जानना है। बरगद ने अपनी मोटी मोटी शाखाएं हिलाईं। पत्ते झरझराकर गिरे। अचानक पेड़ की जड़ों के बीच से चमकते जुगनू निकल आए। उन्होंने चारों तरफ उजाला कर दिया। बरगद बोला, ये जंगल धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा है। अगर तुम दोनों और तुम्हारे साथी मदद नहीं करोगे तो आने वाले समय में ये जगह उजाड़ हो जाएगी। अगले ही दिन काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। पानी की बूंदें बरगद की पत्तियों से फिसलकर जमीन पर गिर रही थीं। लेकिन गोलू ने देखा, पानी जड़ों के चारों ओर नहीं टिक रहा था, बल्कि बहकर दूर चला जा रहा था। बरगद की आवाज गूंजी, मेरी जड़ें प्यास से सूख रही हैं, अगर ये सूख गईं तो पूरा जंगल मर जाएगा। गोलू और चिंकी ने समझा कि अब समय आ गया है कुछ करने का। गोलू ने सारे जानवरों को इकट्ठा किया। हाथी, हिरन, खरगोश, मोर, तोते, सब बरगद के पास आ गए। गोलू बोला, दोस्तों, यह पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, यही हमारी छांव है, यही हमारी सांस है। अगर इसकी जड़ें सूख गईं तो हमारा जंगल भी नहीं बचेगा। हाथी दादा ने अपनी सूंड उठाई और गरज कर कहा, तो फिर हम सब मिलकर इसे बचाएंगे। सारे जानवर काम में लग गए। हाथियों ने अपनी सूंड से पानी भरकर जड़ों में डाला। बंदरों ने पत्तों से पानी की छोटी नहरें बनाई ताकि बूंदें सीधे जड़ों तक पहुंचे। गिलहरियां मिट्टी ला लाकर जड़ों के चारों ओर जमा करने लगीं। पक्षी आसमान से उड़कर बादलों को बुलाने लगे, जैसे वे गीत गाकर बारिश को और भी गहरा बना रहे हों। धीरे धीरे बरगद की जड़ों में नमी लौटने लगी। पत्ते फिर से हरे हो गए। बरगद की भारी आवाज फिर गूंजी, तुम सबने मिलकर मेरी सांसें लौटा दी। अब मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, जब भी तुम सब एकजुट होकर काम करोगे, जंगल हमेशा हरा भरा रहेगा।